जी महारानी जी। इधर आओ। बोलिए महारानी जी। महाराज के लिए सिंहासन का तैयारी करो। ठीक है महारानी जी। जाओ, महाराज से कहना महारानी अपने कक्ष में बुला रही है। ठीक है महारानी जी, मैं जाता हूँ। महाराज की जय हो। अरे हटिया लगा के ना है सजनमा, हटिया लगा के ना हीरा मोती के करला बनी जपिया, हटिया लगा के हीरा मोती के करला बनी जपिया, हटिया लगा के ना। महारानी कमलावती, प्रणाम स्वामी। खुशी रहो। आज मैंने एक संत को अपने रंगमहल में भेज दिया जी। तो क्या उसे तुम अच्छा से भोजन करा के वस्त्र दे के चलने वक्त कुछ ऐसा शान मुद्राएं दान देकर और अपने रंगमहलों से तुम विदा किए। जो संतों को आप सिपाही द्वारा रंगमहल भेजी, ना वो भोजन किए ना कुछ दान लिए। उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं करता हूँ, ना मैं कुछ दान लेता हूँ। अगर तुम्हें भोजन करवाना है तो किसी दूसरों संतों को करवाना, अगर तुम्हें दान देना है तो किसी दूसरों संतों में बांट देना। ना वो भोजन किए अच्छा। ना कुछ दान लिए। तो मैंने कहा कि आप ना भोजन करते हैं ना कुछ दान लेते हैं, तो संसार में आप किस लिए घूमते हैं, संसार में आप किस लिए भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं संसार में जीवों को भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए भ्रमण करता हूँ। तो मैंने कहा आप जीवों को भक्ति रूपी क्या शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो मैंने कहा मेरा गुरु कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिना गुरु को तुम भक्ति करती हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं देखा देखी भक्ति करती हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा इसलिए तुम्हें कोई फल का प्राप्ति नहीं हुआ। उन्होंने कहा गुरु बिना भावनी दी तरही न कोई, जो बिरंची संकर्षण होई। गुरु बिना पढ़िए जो वेद पुराना, ताको नहीं मिलिए भगवान। हे महाराज, उन महात्मा जी को कहने का भाव यही था कि यह मानव अपने आप की ब्रह्मा जी के समान, विष्णु जी के समान, शंकर जी के समान शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाए, लेकिन गुरु नहीं किया है उसे कल्याण नहीं होगा। शास्त्र पुराण पढ़ने से, तीर्थ व्रत जाने से, पूजा पाठ करने से ईश्वर परमात्मा से मानव को दर्शन नहीं होता है। मानव को ईश्वर परमात्मा से दर्शन कब होता है। तो शास्त्र प्रमाण देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गोविंद से दर्शन कराने वाले, भगवान से दर्शन कराने वाले गुरु होते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं। इस भवसागर से पार होने के राह गुरु ही बताते हैं। हे महाराज, हम लोग जीवन भर देवा देवी भूया भवानी को पूजा किए, देखा देखी भक्ति किए, कभी गुरु की शरण में नहीं गए हैं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम दोनों प्राणी गुरु के शरण में लग जाते, साधु सेवा करके, गुरु भक्ति करके इस भवसागर से पार हो जाते महाराज।
आपका क्या विचार है? हाँ, क्या तुझे विचार है कि हाँ। एक संत को शरण में जाने के लिए? जी बस 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 महारानी, एक ढोंगी और पाखंडी को तुम इतना बड़ाई कर रही हो। 6 मिनट के लिए मैंने उस संत को रंगमहल भेज दिया हो, तो आज तूने उस ढोंगी और पाखंडी को तुम इतना बड़ाई कर रही हो। क्यों क्यों इतना तुम बड़ाई करती हो? ही महाराज, ऐसा स्वरूप का संत संसार में कहीं नहीं है, ना मैं कहीं देखी हूं। जैसे मैंने उन महापुरुषों का दर्शन किया, जन्म जन्म का अवगुण था वह मुझे मिट गया। महाराज, क्या जिस मानव का भाग का उदय होते हैं, उसी मानव को संत और गुरु का दर्शन का मौका मिलते हैं। महाराज, महारानी, गुरु की शरण में लग जाइए, सत भक्ति कीजिए, साधु संतों को सेवा कीजिए। बस बस, जिस संत को तुम इतना बड़ाई कर रही हो, मैं वैसा वैसा संत को मैं कितने को मैं कैद खाने में मैं बंद कर दिया हो। तुम एक ढोंगी और पाखंडी को मुझे करी उस शरण में जाने के लिए। महारानी कमलावती, मुझे कमी क्या चीज का है? कोई चीज का नहीं है। धन दौलत, कोठा अटारी महल, हीरे मोती जवाहर और सोने का सिंहासन। जिस संत को तुम इतना बड़ाई कर रही हो, मैं कितने संत को कैद खाने में मैं बंद कर दिया हूं। मैं किसी से चक्की चलवाता हो तो मैं किसी से कुदाली परवाता हो, मैं किसी को उल्टा बांध बांध करके और मैं तरपा तरपा करके मारता हूं। तुम एक ढोंगी और पाखंडी को शरण में मुझे कर रही जाने के लिए वीर बघेर सिंह को सर कट सकता है, लेकिन सर कट नहीं सकता है। हे महाराज, आप कह रहे हैं मुझे क्या चीज का कमी है? कोई चीज का कमी नहीं देख रही हूँ। यह धन दौलत, महल मकाम, गाड़ी बंगला, मोटर कार, हीरे मोती जवाहर, सोने का सिंहासन, सब कुछ है स्वामी। कोई चीज का कमी नहीं है, कोई चीज का कमी नहीं। हे महाराज, मेरी चौथापन बीत रही है, मुझे एक भी सका संतान नहीं हुआ। जिधर मैं जाती हूँ उधर के लोग मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं आज मैंने बाजी कुलचनी कलंकनी का मुंह देख लिया। लोगों को ताना सुन सुन के मैं घूट घूट के जीती हूँ। इससे अच्छा मृत्यु क्यों नहीं आ जाती है? मैं मर क्यों नहीं जाती हूँ? लोगों को लाना, लोगों को ताना मुझसे सहन नहीं जाता है। हे महाराज, मैं आपसे यही अर्जी करती हूँ कि मानव को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
जब तक मानव कुछ पाने के लिए कुछ खोएगा नहीं तो फल का प्राप्ति कैसे हाँ धन दौलत महल मकाम सब कुछ है, एक संतान नहीं है। संतान के बिना सब कुछ अंधेरा ही दिखाई पड़ता। जिधर मैं देखती हूँ मगर राज अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। कहा गया दीन का दीपक सूरज है, रैन का दीपक चांद, धन का दीपक पुत्र है, तन का दीपक ज्ञान। अगर दिन में सूरज ना उदय हो तो अंधकार फैल जाएंगे। पंचभौतिक शरीर में ज्ञान ना रहे तो ज्ञान का बिना शरीर अंधकार में रहते। हाँ धन दौलत महल मकाम सब कुछ है स्वामी, एक संतान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ बेकार है महाराज। महारानी कमलावती, ताऊने उस संत को बड़ाई करके और मेरी बदनों में तूने अग्नि ज्वाला पैदा कर रही हो। मैं तुझे कह रहा हूं कि जा तुम अपनी कक्ष में आराम करना। मुझे उस संत से क्या लेना देना है जो आज तूने उस संत को इतना बड़ाई करके और मेरे मान और प्रतिष्ठा को तूने मिट्टी में मिला रही हो। जाओ तुम यहां से। महाराज क्या? मैं आज से किसी को नहीं मानूंगी। हाँ मैं किसी को पूजा नहीं करूंगी। मैंने देवी देवता को आगे आंचल फैला कर मैं संतानों को भीख मांगा। कोई देवी देवता मेरे मन को बात को नहीं जान पाए, कोई मेरा पुकार सुन नहीं सका। उम्र ढल गया, आशा टूट गया, मैं निराश हो बैठी। अब भक्ति करने का दिल नहीं कर रहा है। देवी देवता को मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं पूजा करूंगी। हाँ तो आज से तुम देवी देवता को नहीं मानोगे? नहीं। अगर किसी में शक्ति रहती तो मैंने संतानों के लिए देवी देवता को आगे आंचल फैलाई, संतानों को भीख मांगा। मुझे देवी देवता इच्छा क्यों नहीं पूरा किए? मेरा पुकार क्यों नहीं सुना? मेरे मन को बात क्यों नहीं जाने? इसलिए मैं सबको आज से त्याग कर दूंगी। मैं किसी को नहीं मानूंगी। अच्छा तो आज से तुम देवी देवता किसी को नहीं मानोगे? नहीं। तो फिर आज से तुम भक्ति भजन तुम किसको करोगे? किसको तुम मानोगे? मैं किसको मानूंगी? बोलो। मैं जगता गुरु को मानूंगी। अच्छा निर्जीव को पूजा नहीं करूंगी। जिसमें जीव ना हो उसको पूजा करके क्या फायदा? क्या? मैं जगता गुरु को मैं मानूंगी, मैं जगता गुरु को पूजा करूंगी। महाराज महारानी, सिपाहियों द्वारा जो संतों को आप रंगमहल भेजी, हाँ मैं भेजा हूँ। उनसे मैं वैष्णव हो गई हूँ। बस 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 महारानी, बस बहुत हो गया। जिस संत को मैंने रंगमहल भेज दिया उनसे ताम वैष्णव हो गई हो। जी तुम जानती हो कि मैं विष्णु का भक्त हूँ। मैं विष्णु को सिवा आज तक मैं किसी को नहीं माना हूँ। लेकिन तूने
एक ढोंगी और पाखंडी को शरण में चली गई। विष्णु क्या दिया है? 12 बरस से मगहर में अकाल पड़ी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी, मगहर का भूमि बंजर हो चुकी थी, तो विष्णु बारिश क्यों नहीं करवाया? मेरी चौथापन बीत रही है, उम्र ढल गया, आशा टूट गया, मैं निराश हो बैठी। विष्णु सखा संतान मुझे क्यों नहीं दिया? मैंने विष्णु को क्या बिगाड़ा? बताइए। महारानी, अगर तुम मेरी बात को अगर मानती हो तो अभी इसी वक्त ये माला तोड़ करके तुम सीधा फेंक दो। क्या? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आप मेरे पति हैं, मैं आपके हाथों से मर जाना चाहती हूँ। आओ, आप मुझे मार डालिए, सर से धड़ अलग कर दीजिए, हुआ मुझे मंजूर है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कंठी माला उतारने के लिए, हाँ, मैं कंठी माला नहीं उतारूंगी स्वामी। ये माला तुम नहीं तोड़ के फेंकोगे? नहीं, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि गुरु श्री से उतरे शब्द भी होना हो, तासो काल घिसेटिए बांध सके ना को। क्या? अब मैं गुरु की शरण में लग गई, आप कह रहे हैं कंठी माला उतारने के लिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगे? नहीं। अगर ये माला तुम अगर नहीं तोड़ के फेंकती हो, हाँ, तो ये माला को मैं अपने हाथों से मैं तोड़ करके नहीं महाराज, मैं फेंकूंगा। क्या? शांत हो जाइए स्वामी, ये माला तुम नहीं तोड़ोगे? शांत हो जाइए। मैं समझ गया, इस घर में तुम साधु सेवा करोगे और मेरे मान और प्रतिष्ठा को तूने मिट्टी में मिलाओगे। महारानी, हाँ, तुम अगर इस रंग महल में साधु सेवा करोगे तो मैं क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के धर्म है कि जंगल जाना, शिकार करना, अच्छा अच्छा मिर्गा और हिरण को सीधा मार को लाना। मैं जंगल की ओर जाऊंगा, अच्छा अच्छा मिर्गा, अच्छा अच्छा हिरण मैं चुन चुन के मारूंगा और मार करके यही रंग महल में लेके आऊंगा तुम्हारे आंखों के सामने। मैं बना करके मैं भोजन करूंगा। मातल उमरिया में सब कुछ क्या? भूलैला राजा जी, हाय मातल उमरिया में सब कुछ क्या? भूलैला राजा जी। मैं? हाँ, ना ना ना, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। माया में रह के न भागती तू कैला राजा जी, न कैला राजा जी। माया में रह के न भागती तू कैला राजा जी, न कैला राजा जी। मातल उमरिया में सब कुछ भूलैला राजा जी। क्या? मातल उमरिया में सब कुछ भूलैला राजा जी। माया में रह के न भागती तू कैला राजा जी, न कैला राजा जी।
माया में रह के न भागती अच्छा। गईला राजा जी न कहिला राजा जी। मैं नहीं करूंगा। भक्ति की मैं नहीं करूंगा। क्या मैं नहीं करने वाला हूँ? वो तो ढोंगी पाखंडी को शरण में मैं नहीं जाऊंगा। कैले रहला कररबा करब हम तोहरे भजनमा। हाँ मैं नहीं करार किया। माता के गर्भ में अच्छा, कौल करार किए हुए थे, मैं आप उस कौल करार को भूल गए क्या? मैं किसी के साथ कौल करार नहीं किया हूँ। कैले रहला कररबा करब हम तोहरे भजनमा। करब हम तोहरे भजनमा रहब हम गुरु शरणमा। अच्छा, मानव के तान पाके न कुछ कैला राजा जी। मानव के तान पाके न कुछ कैला राजा जी। माया में रह के न भागती तू कैला राजा जी न कैला राजा जी। माया में रह के न भागती तू कैला राजा जी। मैं नहीं करूंगा। राजा जी माया में रह के न भागती तू कैला राजा जी न कैला राजा जी। महारानी, मैं कहा ना कि उस ढोंगी और पाखंडी को शरण में मैं नहीं जाऊंगा। महाराज, बोलो। आप तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेते हैं। गुस्सा करना महापाप होता है। अच्छा तुम गुस्सा की बातें करती हो? महाराज जी, बोलो। मैं आपसे एक वचन मांग रही हूँ। मुझसे? हाँ, महारानी कमलावती, बोलो क्या कहने के लिए तुम चाहती हो? पहले आप वचन तो दीजिए ना। क्या पहले मैं तुझे वचन दूं? हाँ हाँ। महारानी, मगर राज में तुझे क्या कमी हुआ है? बोलो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। इसमें वचन देने की क्या बात है? हे महाराज, बोलो। मगर राज में मुझे कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं अपने पति से वचन मांग के मैं अपनी दिल की बात बता दूं। अच्छा, तो क्या मुझे वचन देना होगा? जी। चलो ठीक है, मैं तुझे वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे वचनों को मैं अवश्य पालन करूंगा। बोलो, क्या तुम कहने के लिए चाहती हो? मैं वचन दे चुका हूं। महाराज, वचन दे दिए हैं। हाँ, मैं वचन दे चुका हूं। आप वचन दे दिए हैं तो मैं कह के सुना रही हूँ। बोलो। महाराज जी, जितने साधु संत पंडा पुजारी जोगी जपी तपी सन्यासियों को कैद खाना में कैद करके रखे हैं, सारे कैदी कैद खाना में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। महाराज, क्या साधु को सताना नहीं चाहिए। साधु सतावे आप दुख पावे। अच्छा, साधु संत कैद खाना में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अर्जी विनती करती हूँ, क्या सारे कैदी को कैद खाना से आजाद कर दीजिए स्वामी। आजाद कर दीजिए। मैं पाँव पड़ती हूँ।
मैं हाथ जोड़ती हूँ, मान जाइए स्वामी। कैद खाने में जितने भी साधु संत हैं उसे तुम आजाद कराने के लिए जाती हो। जी महाराज, मैं इस रंगमहल में साधु सेवा करूंगी, गुरु भक्ति करूंगी। वह कैद खाना में रोएंगे, तड़पेंगे, अच्छा, तो यह भक्ति सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अर्जी विनती करती हूँ स्वामी। सुनो, कैद खाने में जितने भी साधु संत पंडा पुजारी जो है वो ठग के खाने वाले हैं, वो ढोंगी पाखंडी है, इसीलिए मैंने उसे कैद खाने में बंद कर दिया। आय मानियो बच्चा नाय राजा जी गई, अपनो ये रानी या के राजा जी। महारानी, माना राजा जी है मारो यही जा सुन जाइए, सुनिए ना महारानी, तुम जो इतना कर रही हो तो क्या उस साधु संत को मैं आजाद कर दो? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, मैं तो तुझे वचन दे चुका हूं, तो जाओ जितने भी साधु संत है जाकर तुम सबको आजाद कर दो। हो गया? महाराज, बोलो। सारे साधु संतों को आप आजाद करने के लिए कह दिए हैं। हाँ, तो मैं जाती हूँ, कैद खाने से सारे साधु संतों को मैं आजाद कर दूं। जाओ। दूसरा वचन दीजिए ना। दूसरा वचन? हाँ महारानी, एक वचन में तूने साधु संत को आजाद करा दी हो, और दूसरा वचन तुम मुझसे क्या कहने के लिए चाह रही हो? दूसरा वचन दीजिए ना। क्या? पहले वचन तो दीजिए ना। क्या मुझे दूसरा वचन देना होगा? हाँ चलो ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं तुझे दूसरा वचन भी दे रहा हूँ। अवश्य मैं दूसरा वचन को मैं पालन करूंगा। बोलो, क्या कहने के तुम चाहती हो? महाराज जी, हाँ, आप दूसरा वचन दिए हैं तो मैं कह के सुना रही हूँ। बोलो, क्या कहने के तुम चाहती हो? आज से आप जंगल की ओर जाइएगा, हाँ, तो एक भी जानवरों को आज से आपको नहीं मारना है। तुम पागल हो गई हो या सनक गई हो? आप जो समझिए। तुम जानती हो कि मैं जंगल की ओर जाता हूँ, हिरन और मिर्गा को मैं शिकार करता हूँ। क्षत्रियों के धर्म है कि जंगल में जाना, शिकार करना, मन दिल को बहलाना, और तुम मुझे कह रही हो कि जंगल जाइएगा तो एक भी जानवर को नहीं मारना है? नहीं महारानी, सारे बात मुझे मंजूर है, लेकिन ये वचन को तुम सीधा फैल कर दो। ये वचन मैं तुझे फैल कर दूंगा, ये वचन मैं नहीं मानूंगा। महाराज, बोलो। आप तो कहते हैं मैं राजा हूँ। जो राजा को जुबानों से वचन निकल जाता है उसे पालन करता है। आप वचन दे के मुकर रही हैं, नहीं मान रही हैं, तो आपको नर्क भोग भोगना पड़ेगा। फिर देखो, फिर वही बात, नंगरुआ पिल्लू फरेगा, बंद करो मुंह। सांप बिच्छू डंक मारे। अरे मान गया बाबा, मान गया, मान गया। बीज पानी लहू का ढाल पड़ेगा। मैं कहा ना मान गया। आप जो कहते हैं मैं जंगल जाता हूँ, शिकार करता हूँ, आप अपने बाणों से हिरन को मारते हैं, मिर्गा को मारते हैं। हिरन मिर्गा को बदन पर तीर चुभते होंगे, उस समय उसको कितना दर्द होता होगा,
कितना छटपटा को अपने प्राण को तेजते होंगे, उस समय आपको कितना वो गालियां देते होंगे, कितना श्राप देते होंगे। आप इस बातों को जानते हैं महाराज? महारानी, अगर आप कोई सीने में चाकू मार दे तब क्या होगा? तब तो हम मरिए जाएंगे। आपको दर्द भी नहीं होगा। आप हिरन को मारते हैं ना बाणों से। चलो महारानी, मैं तो तुझे वचन दे चुका हूँ, ठीक है। आज से मैं एक भी जानवरों को नहीं भी मारूंगा। हाँ, आज से मैं इस रंगमहल में माता पिता गुरु को सेवा करूंगी। अच्छा। आप मेरे पति हैं, मैं आपको चरण को मैं पूजा करूंगी। आज से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मंदिर गिरजाघर तीर्थ व्रत। अगर माता पिता घर में विराजमान हैं तो सारे तीर्थ घर में विराजमान हैं। माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं। अच्छा। माता पिता से बढ़ के कोई देवी देवता मंदिर गिरजाघर नहीं है। इसलिए आज से मैं माता पिता गुरु को मैं पूजा करूंगी। आप मेरे पति हैं, मैं आप पूजा करूंगी। आज से तुम कहीं नहीं जाओगे पूजा करने के लिए? नहीं। चलो ठीक है, तो सुनो। हाँ। आज से तुम इस घर में पूजा करोगी। हाँ। तो तुम तो इस घर में पूजा करोगी। मुझे अगर बैठे बैठे अगर अच्छा नहीं लगे, फिर मैं मंदिर बहलाने के लिए कहाँ जाऊंगा? मैं आपको कहीं जाने से नहीं रोक रही हूँ। अच्छा। अगर रात दरबार में बैठे बैठे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप जंगल को ओर जाइए, अपना मन दिल बहला के वापस राज दरबार लौट के आ जाइएगा। एक भी जानवरों को नहीं मारना है, क्योंकि वचन दे दिए हैं। चलो ठीक है, तो अब तुम जाओ अपनी कक्ष में। अब मैं चलता हूँ अपने मंदिर बहलाने के लिए। मैं तो वचन दे चुका हूँ, एक भी जानवरों को नहीं मारूंगा। प्रणाम महाराज। खुशी रहो, जाओ। जिस संत को मैंने आदर पूर्वक के साथ मैंने रंगमहल भेज चुका हूँ, उस संत से महारानी कमलावती वैष्णव हो गई। लेकिन मैं करूं क्या? वो तो आधा के अर्धांगिनी, वो मेरी धर्म पत्नी है। मुझे भी उसके बातों में रहना है। मैं तो वचन दे चुका हूँ, आज के बाद मैं एक भी जानवरों को नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं द्वारपालों को बुला करके अब मैं चलता हूँ जंगल की ओर अपनी मंदिर बहलाने के लिए। द्वारपालों जी महाराज। आओ मेरे नजदीक दरबारियों। महाराज चलो आज हम लोग जंगल की ओर चलते हैं और मंदिर बहला करके फिर वापस आ जाऊंगा। क्यों नहीं महाराज? चलो। चाला 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 रे बबुआ। अजय दास दुलारा जंगला के रहिया रही चलियो। घरियो नहीं लागई सी पहिया, बाबुआ दुलारा। आजो दीना चलियो रही बबुआ। आब हो आए जे। चलो आब हो आए जे। चला बबुआ जंगला के ओर रे की आओ।